गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। फिर से आपका स्वागत है। 200 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सीरीज जो है यहाँ पर फिर से मैं लेके आया हूँ। ठीक है ना, 6th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो है 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में जीएस का पोर्शन तो आता ही है। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे हम। ठीक है ना, तेज तेज इसको सॉल्यूशन करना है, तेज तेज यहाँ पर से मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ देखना है, हाँ सर हमने पढ़ा है। ठीक है, जो आपको नहीं आता है उसको आप तुरंत याद कर लीजिए, 2-3 बार उसको कॉपी में लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों फिर से। ठीक है, देखिए, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था? बाबर। 1526 में जो है बाबर ने जो है हिंदुस्तान में अटैक किया था। पानीपत का युद्ध जो हुआ था उसमें इब्राहिम, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसमें जो है इब्राहिम लोदी को जो है इसने जो है डिफीट किया था। तो उसी समय से जो है मुगल एम्परर, फर्स्ट मुगल एम्परर जो है यहां पर स्थापना हो चुकी थी, जिसका लीडर था बाबर। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही माइंडेड एक कवि भी था। ठीक है ना, बहुत ही मतलब उसके पास नई नई टेक्नोलॉजी थी जंग को जीतने की। ठीक है, हु बिल्ड द रेड फोर्ट। लाल किला शाहजहां ने बनाया था। ठीक हो गया, आपको पता है। हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। भाई ये बहुत ही मतलब बोले तो इसका शासक था, इसका कंट्रोल था कंट्री के बहुत सारे हिस्से में। ठीक है ना, इसलिए इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, समुद्रगुप्त को, है ना। हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो इंडस रिवर के तट पर जो है स्थापित हुई, डेवलप्ड हुई। ठीक है ना। हु फाउंडेड द मौर्य समाज, मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर की जो स्थापना थी या उसको किसने फाउंड किया? चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेद से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर ओल्डेस्ट वेद की बात करूं तो ऋग्वेदा है। हु रोड द रामायण, इस बार भी पेपर में आया था, रामायण किसने लिखा था? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने जो है रामायण बुक को लिखाया था। हु रोड द महाभारत, महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने जो है महाभारत को लिखा था मेरे प्यारे बच्चों, पता है आपको। हु सेंट एम्बेसडर एब्रॉड फर्स्ट पहली बार जो है एम्बेसडर को विदेश में किसने भेजा था? उसका नाम हो जाएगा अशोका। ठीक है, और कुतुब मीनार अगर किसने बनाए बोलेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की स्थापना की थी, है ना, मतलब कुतुब मीनार को बनाया था। ठीक है, तेज तेज चलते हैं। गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। कलिंगा वॉर किंग, कलिंगा वॉर किंग, जो कलिंगा का युद्ध हुआ था उसमें जो राजा था ना वो कौन था? अशोका। अशोका वाज द कलिंगा वॉर किंग, याद रखिएगा। कैपिटल ऑफ मौर्य समाज, पाटलिपुत्र। मौर्य समाज की जो या मौर्य एम्पायर था, मौर्य एम्पायर की जो कैपिटल थी वो कहां थी मेरे प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र थी। अजंता केव्स किसके लिए फेमस है? बुद्धिस्ट पेंटिंग्स के लिए फेमस है। लास्ट मुगल एम्पायर, बहादुर शाह जफर। पहला कौन था? फर्स्ट वाज बाबर एंड लास्ट वाज बहादुर शाह जफर। इनका आपको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ताजमहल भैया, हु बिल्ड ताजमहल? आपको पता है, शाहजहां। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। हु स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को की जो है स्टार्ट किया था 1920 में। कभी कभी सन भी आ जाता है, ईयर भी आ जाता है। तो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया था। ये अप्रोक्सीमेटली 2 साल तक चला था और 1922 को ये जो है खत्म हो गया था। उसकी जो है इसको रोक दिया गया था क्योंकि चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में हो गया था, जिसमें जो है ये जो आंदोलन में लोग शामिल हुए थे उनने जो है वहां पर एक पुलिस स्टेशन को जो है आग लगा दी थी, जिसमें जो है 20-22 पुलिस वालों की जो है मौत हो गई थी। ठीक है ना, तो 1922 तक चला, 1920 से शुरू हुआ था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आता भी होगा, है ना। फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वाज रजिया सुल्ताना, है ना, रजिया सुल्ताना। इसको मतलब सुल्तान भी, इसको मतलब पहली लेडी थी जिसको सुल्तान बोला गया। तो रजिया सुल्ताना ने वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। पता है 1236 से 1240 तक इनने जो है रूल किया।
इल्तुतमिश, इसके इनके पिताजी का नाम था इल्तुतमिश। तो इनने जो है ये बोला कि हाँ बेटा जाओ, अब तो है तुम जो है गद्दी संभालो। तो इल्तुतमिश को जो है इनने जो है लीड किया था, है ना। तो 1236 से 1240 तक इनने रूल किया था। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट भी यही थी और उसके बाद कोई सुल्तान या कोई वुमेन जिसने रूल किया हुआ ऐसा नहीं है। सी रूट टू इंडिया, समुद्र इंडिया में आने के लिए समुद्री रास्ता जिसने खोजा उसका नाम था वास्को डी गामा, ठीक है ना। हम्पी किधर है? कर्नाटका में है, बहुत ही तगड़ी जगह है, बहुत सारे टेंपल्स वहां पर हैं, ठीक है, तीर्थ स्थल है। फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर, आईसीएस, है ना। बैटल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी आपको पता है 1757 में लड़ा गया था, ठीक है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वेस्ट बंगाल में हमला किया था, वहां पर उन्होंने सबसे पहले वहां पर जाके रूल किया, है ना। डू और डाई, करो और मरो किसने दिया था ये रूल, ये नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। आपको इसको पता होना चाहिए, है ना। कानपुर में 1857 में जो लीडर थे उनका नाम था नाना साहिब। शेरशाह सूरी एक बहुत ही तगड़ा लीडर हुआ करता था जिसको हम फरीद खान भी बोलते हैं, है ना। विच एम्पायर बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चोला एम्पायर ने जो है बृहदेश्वर टेम्पल की स्थापना की थी। सिखिज्म का फाउंडर जो है गुरु नानक जी थे, ठीक है। फर्स्ट आईएनसी प्रेसिडेंट की बात करें तो WC बनर्जी। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो रहे हैं WC बनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, एशिया है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, कॉन्टिनेंटल सेपरेशन से बना हुआ है। वाटर टू वेपर, अगर वाटर वेपर बन रहे हैं तो वो कहलाता है आपका इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन या वेपर दोबारा से वाटर बनाते तो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों कंडेंसेशन। अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करूं तो नाइल रिवर है ना। सन राइजेज इन द ईस्ट, आपको पता है कभी कभी जो है क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन में पूछ देता है। अर्थ का रोटेशन टाइम कितना है? 24 आवर है, आपको पता है। रेड प्लेनेट मार्स को बोला जाता है, ये भी आपको पता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस हाउ मेनी इंडियन स्टेट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा जो है 8 इंडियन स्टेट से पास होता, मतलब गुजर के जाती है, जो यहां से इंडिया को जो है 2 अलग अलग क्लाइमेट में डिवाइड करती है। लार्जेस्ट इंडियन स्टेट राजस्थान है, एरिया वाइज आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट जो है क्या है? गोवा है, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा, बिल्कुल सही बात है। माउंट एवरेस्ट इट इज नॉट इन इंडिया। लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन है। लैंड ऑफ 5 रिवर, पंजाब, है ना। पंजाब में 5 रिवर मिलती है, मैं नाम आपको बता देता हूं। RCB जेस, है ना। आर का मतलब क्या हुआ? रावी। सी का मतलब हुआ चेनाब। बी का मतलब होता है ब्यास। जे का मतलब होता है झेलम। और एस का मतलब हो गया सतलज, ठीक है ना। तो रावी, चेनाब, ब्यास, झेलम और सतलज, ये 5 नदियां जो है पंजाब में मिलती है। इसलिए लैंड ऑफ 5 रिवर जो है ये जो है मतलब यहाँ इतनी यहाँ होती है, मतलब पंजाब में, इसलिए इसको लैंड ऑफ 5 रिवर भी बोला जाता है ना। दक्षिण गंगा गोदावरी को बोला जाता है। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर जो है गंगा है, अलॉन्ग विद लॉट ऑफ रिवर्स। एन आइलैंड लाइज इन इंडियन ओशन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो इंडियन ओशन में है। पिंक सिटी जयपुर को बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। शेप ऑफ अर्थ, या तो हम स्फेयर तो नहीं कहेंगे, ओवल कह सकते हैं, या ओबलेट स्फेरॉइड बोल सकते हैं, है ना। गोला तो नहीं है अर्थ का शेप, है ना, थोड़ा सा इस तरीके से है, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लें। हॉटेस्ट प्लेनेट आपका वीनस है। लेयर कंटेनिंग एयर, एटमोस्फियर, है ना। एटमोस्फियर आपके पास क्या है? एयर है। अगर हम बात करें अर्थ के नीचे क्या है? अर्थ के ऊपर लेयर का नाम क्या है? ट्रोपोस्फियर। उसके बाद है आपका स्ट्रेटोस्फियर। फिर आपके पास मीजोस्फीयर है। फिर इसके बाद आपके पास फिर से आ गया थर्मोस्फीयर आ गया। फिर लास्ट वाली लेयर का नाम है एक्सोस्फीयर, ये इतना याद रखिए। तो पहली वाले लास्ट वाले का नाम है एक्सोस्फीयर और पहली वाले का नाम क्या है? ट्रोपोस्फीयर। इसको आपको याद करना है, ठीक है, पेपर में आ सकता है। काजीरंगा इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, मतलब राइनो, एक सिंग वाला राइनो कहां मिलेगा? काजीरंगा में मिलेगा।
अर्थ रिवॉल्यूशन टाइम है, अर्थ का रिवॉल्यूशन टाइम है 365 डेज, आपको पता होना चाहिए। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया एंड पाकिस्तान को जो है सेपरेट करती है। इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है अर्थ जो है इक्वेटर जो है डिवाइड कर दी अर्थ को। मोस्ट अबंडेंट गैस आपको पता है नाइट्रोजन है, ठीक है, कितना परसेंट आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कौन सी गैस है ये भी आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कमेंट कर सकते हैं, है ना। तेज से बता रहा हूं तो ताकि आपको वीडियो छोटी भी हो और आपको समझ में भी चीजें आए। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरला को बोला जाता है। सियाचिन कहां है? लद्दाख में है। कभी कभी ना ये जो फेमस जगह होती है वो किधर है ये भी पूछा जाता है, आरएमएस में याद रखिएगा, है ना। ग्रैंड कैनियन रिवर कोलोरेडो को बोला जाता है, कोलोरेडो, ग्रैंड कैनियन रिवर कोलोरेडो ये किधर है ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड बाय, नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड बाय इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो है नॉर्दर्न प्लेन को बनाती है। स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन कौन बनाता है बताओ? गुजरात। माउंट एवरेस्ट कंट्री नेपाल में है, आपको पता है। प्लेनेट विद रिंग्स सैटर्न के पास है ना। सहारा अफ्रीका में है, सहारा जो डेजर्ट है वो अफ्रीका में, आपको पता होना चाहिए। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को बोला जाता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग जो है 4-5 बार जरूर देखेंगे। डीपेस्ट ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट ट्रेंच है, इसको आपको याद करना है। हाईएस्ट डैम इन इंडिया टिहरी डैम। लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट, लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट नाइल रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। कोल्डेस्ट डेजर्ट इन इंडिया द्रास डेजर्ट, ठीक है। लाइन्स रनिंग ईस्ट वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट लैटिट्यूड इसको बोला जाता है। वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ मेसिनरम लेटेस्ट प्लेस है, इसको भी आपको याद करना है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसेज द्रौपदी मुर्मू, कल वाले स्लाइड में पढ़ाया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। वाइस प्रेसिडेंट मैंने आपको बोला भी था, वहां पर मैंने गलत लिखा था, मैंने बोला था कि जानबूझ के लिखा गया है, एक दो बच्चों का कमेंट भी आया था। तो मिस्टर सीपी राधाकृष्णन इज द करंट न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है हमारे संविधान के फादर है, पिताजी है। टोटल स्टेट कितने हैं आपके? 28 है ना। टोटल स्टेट कितने हैं? 28 है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, तो आ जाएगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ही उसमें मुहर लगाते हैं। वोटिंग सबको करना चाहिए अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर होगी है तो। सुप्रीम कोर्ट का जो हेड क्वार्टर होता है वो कहां है? न्यू दिल्ली में है। अभी अभी जो है नए सीजीआई बने हुए हैं, इससे पहले आपके सीजीआई गए थे, उससे पहले आपको चंद्रचूड़ थे सीजीआई, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट ईयर आपको पता है 1947, और नेशनल मोटो जो है हमारा है सत्यमेव जयते है। इस बात को आपको याद करना है, बस आपको इस वीडियो को देखना है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, इसलिए मैं भी यहां पर से हिल नहीं रहा हूं, ठीक है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा जो पार्लियामेंट होता है, संसद होता है, वो एक तो लोकसभा होता है जिसमें आपका राज्यसभा भी है और प्रेसिडेंट है। तो तीन चीजें मिला के पार्लियामेंट बनती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोअर हाउस को राज्यसभा बोला जाता है, जिसमें जो है 543 सीट्स होते हैं। लोकसभा में जो है 543 सीट्स होते हैं, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज वगैरह वगैरह जानते हैं, जिसको हम लोग सांसद बोलते हैं, है ना। अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं। राज्यसभा में टोटल 250 सीट्स होती हैं, जिसमें 238 इलेक्ट होकर आती हैं और 12 जो है वो हाई डिग्निटीज को दी जाती है। हालांकि अभी फिलहाल जो है 245 सीट्स वहां पर है। मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 250 सीट्स की है। हेड ऑफ स्टेट गवर्नर होता है, जैसे देश का जो राजा होता है, देश का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होते हैं, और जो वैसे ही स्टेट के जो हेड होते हैं वो गवर्नर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर, और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान बोले तो पूरा का पूरा लागू हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है संविधान को असेंबल होने बनने में लगे थे। फंडामेंटल राइट्स आपके 6 हैं। लोकसभा के चुनाव जो है 5 साल में होते हैं, लोकसभा के हो, पंचायत के हो, है ना। तो लोकसभा का जो टर्म है वो 5 साल 5 ईयर है, और राज्यसभा का जो है 6 ईयर है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हम लोग जो है 90 से 95 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, ठीक है। नेशनल एम्ब्लेम सोर्स हमारा जो कहां से लिया गया है? लायन कैपिटल ऑफ अशोक। अशोक जो चक्र है हमारा, नेशनल एम्ब्लेम जो है वो कहां से लिया गया है? नेशनल कैपिटल ऑफ अशोका से इसको लिया गया है।
आर्टिकल ऑफ आरटी, कौन सा आर्टिकल है आरटी का? आर्टिकल 21A, इसको भी आपको याद रखना है। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है, आपको पता है। हु कंट्रोल्स आर्मी, आर्मी को कंट्रोल कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। हेड ऑफ पंचायत, पंचायत के हेड कौन होते हैं? सरपंच साहब, ठीक है, इसको भी आपको याद करना है। नेशनल एनिमल आपको पता है बंगाल टाइगर है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है। नेशनल फ्लावर आपको पता है लोटस, ब्रह्म कमल है, मतलब कमल है। नेशनल रिवर गंगा है। नेशनल फ्रूट जो है वो मैंगो कहलाएगा। आपको ये चीजें पता है? नहीं है तो ये वीडियो को आपने आज सुबह, शाम को, कल, परसों, 2-3 बार, मतलब परसों नहीं, मतलब परसों भी देखना है सुबह सुबह, क्योंकि आपका पेपर जो है 11 बजे से होगा। नेशनल करेंसी इंडियन रुपीज। हु इलेक्ट्स प्रेसिडेंट, हु इलेक्ट्स प्रेसिडेंट? इलेक्टोरल कॉलेजेस में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह वगैरह लोग आते हैं, तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है। नेशनल फ्लैग तिरंगा होता है, और आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई, कौन से कलर होते हैं, कलर का क्या सिंबल होता है, उसका क्या महत्व होता है, ये भी आपको याद करना है। और लंबाई चौड़ाई आपको याद करनी है, 2:3 है या 3:4 है, कमेंट कर सकते हैं आप, है ना। गवर्नमेंट टाइप क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा जो गवर्नमेंट टाइप है बिल्कुल वो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, इसमें आपको याद करना है, ठीक है। यूनिकैमरल स्टेट जो है पंजाब है, जिस पर जो है बिल अगर पास हो गया तो एक ही मतलब बोल तो बॉडी जो है उस बिल को पास करती है। वो एक से ज्यादा 2 बॉडी या 3 बॉडी वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है, तो पंजाब में इसलिए वहां पर काम भी बहुत तेजी से होता है, क्योंकि एक ही बॉडी है जो है पूरे सदन को चलाती है, और बिल पास करने के लिए भी एक ही बॉडी के पास जाना पड़ता है। तो यूनिकैमरल स्टेट हो गया पंजाब, है ना। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट है। हाईएस्ट कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें सीजीआई बैठते हैं आपके। आर्टिकल एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 है। छुआछूत वाला का हिसाब जो इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं चलना चाहिए, आर्टिकल 17 के अंदर ये चीजें आती है। आर्टिकल ऑफ इक्वलिटी, समानता का जो अधिकार है हमारा, वो आर्टिकल 14 में आएगा, याद करना आपको, है ना। नियरेस्ट स्टार आपको पता है सन है। फोटोसिंथेसिस में CO2 गैस प्लांट जो है CO2 और वाटर के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में ऑक्सीजन भी देते हैं। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस आपका डायमंड है, एक कार्बन का एक एलोट्रोप है, इसका मतलब हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है? डायमंड। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल क्या है? हार्ट है। और एनर्जी की जो यूनिट होती है ना, जैसे लेंथ की मीटर होती है, वैसे एनर्जी की क्या होती है? जूल होती है, मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आपको याद करना है ना। एनिमल ईटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, मतलब मांस भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, मतलब रोटी चावल और प्लांट्स, और एनिमल्स भी खा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ओमनिवोर्स। आपको पता है हर्बीवोर्स केवल और केवल जो मांस नहीं खाते हैं, और जो मांस से मांस खाते हैं उनका नाम होता है कार्निवोर्स, है ना। सनलाइट से विटामिन डी मिलता है ना, लेकिन सनलाइट को डायरेक्ट अपने कॉन्टेक्ट में नहीं लगाना चाहिए। वाटर साइकिल स्टेप, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन। याद रखेगा, अगर वाटर साइकिल के स्टेप आएगी तो इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा। फूड मेकिंग पार्ट जो है लीफ होता है, ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, है ना। CO2 होगा, सनलाइट होगा, तभी फूड का फॉर्मेशन होगा। तो लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा स्किन है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अगर लाइफ की बेसिक यूनिट की बात करें, सेल है, तो सेल जो है ये तो हमारा, मुझे टोटल आप मुझे देख रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम को देख रहे हैं, समझ में आया नहीं है? तो ये बना किससे है? सेल से मिलकर बना है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। पुश और पुल को हम फोर्स बोलते हैं, अगर किसी बॉडी को पुश करेंगे, पुल करेंगे, दैट इज फोर्स। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन गैस रिक्वायरमेंट है। ऑर्गन पंपिंग ब्लड, हार्ट जो है, जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, और हमारे हार्ट में जो है एक बार में जो है, मतलब बोल तो 2 बार ब्लड जाता है हमारे हार्ट से। एक बार राइट साइड में जो है इम्प्योर ब्लड है, और लेफ्ट साइड में जो है वो प्योर ब्लड जाता है उसमें, हार्ट में, ठीक है ना। और 72 टाइम जो है हार्ट जो है एक बार में धड़कता है। लिक्विड वाटर, लिक्विड फॉर्म्स ऑफ वेपर, वाटर के बनाते हैं, ठीक है ना। नेचुरल सैटेलाइट मून है। मून जो है एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके पास खुद का लाइट नहीं है, ठीक है ना। वो सूर्य की किरणें वहां पर जा रही हैं, फिर हमारी आंखों में लग रही है, तब हमें वो चमकीला दिखाई दे रहा है। साउंड फास्टर ट्रेवल इन सॉलिड, हवा में, एयर में साउंड तेज नहीं चलती है, तो साउंड जो है सबसे ज्यादा जो है सॉलिड में चलेगा, फिर लिक्विड में चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर गैस में चलेगा।
सॉलिड में 3000 मीटर पर सेकेंड स्पीड और गैस में 340 के आसपास, याद रखिएगा। मसल बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन है। पावर हाउस ऑफ सेल, जो सेल होते हैं हमारे, प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, इसमें पावर हाउस जो है जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उसका नाम है। और हमारे शरीर में जो है सबसे जो हड्डियां होती है, बोन्स होती है, वो 206 होती है। लॉन्गेस्ट बोन आपका क्या है? फीमर है। और सबसे छोटी बोन जो है जिसको थाई बोन बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेप्स, कान के अंदर है, कान में 3 हड्डियां होती है, MIS मेलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप जो है सबसे छोटी हड्डी होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। स्टेप्स क्या है? स्टेप्स जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है ना, याद रखना आपको। अगला बात करें हम, स्टार्स अपीयर टू मूव बिकॉज, अर्थ रोटेशन की वजह से स्टार हमें जो है मूव होते हुए दिखते हैं। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो इसको मेल्टिंग बोलेंगे। क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है? तो आपका आ जाएगा ग्रीन, और उसमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। लार्जेस्ट प्लेनेट क्या है? जुपिटर है। और लिक्विड मेल्ट स्टेज में जो लिक्विड है उसका नाम है मरकरी, सॉरी मेटल। लिक्विड मेटल कौन है? मरकरी है। नाइफ से काट सकता हूं, सॉफ्ट मेटल हो जाएगा आपका पोटेशियम एंड सोडियम। और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अगर पानी में डालेंगे तो पट 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 की आवाज आती है, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में सोडियम ऑक्साइड बाहर निकलता है, याद रखिएगा, है ना। और नॉन मेटल, ये तो मेटल है लिक्विड मरकरी, और नॉन मेटल जो है वो आपका होता है ब्रोमीन, जो कि लिक्विड है। बाकी सब गैस होते हैं नॉन मेटल, जैसे कार्बन भी नॉन मेटल है। लाइट कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ आई, आइरिस हमारी आंखों में लाइट को कंट्रोल करता है। लैंड एनिमल को टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, और जो दोनों जगह रहते हैं एनिमल्स को, प्लांट में, सॉरी पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। एम्फी का मतलब होता है बोथ, बीएन का मतलब होता है रहना। ऐसे एनिमल जो दोनों जगह रहते हैं, जैसे फ्रॉग है ना, फ्रॉग वो एम्फीबियन है, वो जमीन में भी रह सकता है और जो है प्लांट में भी रह सकता है। वाटर एनिमल को एक्वेटिक बोला जाता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या है? मेनली स्टमक है। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लेकिन फैट का डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इतना आपको याद रखेगा। ऑर्गेनिज्म मेकिंग फूड, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो कहलाते हैं आपके ऑटोट्रॉप्स। और जो एनिमल जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, उनको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स जो है उनको बोला जाता है। हेटेरोट्रॉप्स कौन हो गए? जैसे हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो डिपेंड है किसमें? प्लांट पे। मोल्टन रॉक इनसाइड अर्थ, मैग्मा बोला जाता है। अर्थ अराउंड सन रिवॉल्यूशन है। अर्थ स्पिनिंग रोटेशन कहलाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। और स्टेप्स जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, ये भी आपको पता है ना। लार्जेस्ट बोन आपको मैंने बता दिया है, फीमर है। अर्थ का जो ट्विन है वो वीनस को बोला गया है। वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, H2O। ये वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल बोला जाता है। सेंस ऑर्गन फॉर स्मेल जो होता है हमारी नाक होती है, नोज होता है, ठीक है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया ने जीता था, हराया था आपको साउथ अफ्रीका को, है ना। होस्ट ऑफ 2024 ओलंपिक्स पेरिस है, जिसमें टेबल टॉपर जो है USA है। और इंडिया की पोजीशन मैंने कल भी बताया था 71st है, जिसमें जो है 1 सिल्वर मेडल और जो है 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। थर्ड मून मिशन क्या है? चंद्रयान 3 है। मून के साउथ पोल में लैंड करने वाला पहला मिसाइल है। द्रौपदी मुर्मू जी जो है प्रेसिडेंट है ना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी है। चीफ ऑफ नेवी स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी है। चीफ ऑफ एयर फोर्स स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी है। ये भी मैंने आपको कल बताया था। और बेलेंडी अवार्ड 2024 विनर जो है वो रोड्री है। और 2025 के मैं आपको बता चुका हूं, बेलेंडी अवार्ड जो है सबसे तगड़े फुटबॉलर को साल में दिया जाता है, ठीक है। G20 समिट 2024 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टियाना साइकोजा, सॉरी पिस्कोजवा मिस वर्ल्ड 2024 थी। नोबेल पीस प्राइज 2024 नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया गया था। हो सकता है ये क्वेश्चन जो है RMS में पूछा जा सकता है। तो मिस वर्ल्ड 2024 कौन थी? क्रिस्टियाना पिस्कोवा, तो नाम भी पता नहीं कैसे होते इनके, है ना। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का होस्ट कौन था? पाकिस्तान था, लेकिन जीता था उनका मतलब इंडिया है। फर्स्ट बुलेट ट्रेन रूट, इंडिया में पहली बुलेट ट्रेन की रूट क्या होने वाली है? मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक, याद रखेगा इसको भी। टॉलेस्ट स्टैट्यू इन इंडिया, स्टैट्यू ऑफ यूनिटी। एशियन गेम्स 2020 मतलब 2030 का जो होस्ट होगा वो दोहा होगा। रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट
2025 जो 2025 में रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन थे? शेख मोहम्मद बिन जायद। शेख मोहम्मद बिन जायद, ये कहां के हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया 2025 वंदे भारत। और आईपीएल 2024 के जो विनर थे उसमें थे आपके कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर। 2025 के विनर है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, विराट कोहली की जो टीम है, ठीक है। और जिसमें जो है ऑरेंज कैप जो है मिला था हमारा साई सुदर्शन को, और प्रसिद्ध कृष्णा को जो है ना पर्पल कैप हाइस्ट विकेट के लिए मिलता है, और ऑरेंज मिलता है हमारा हाइस्ट रन के लिए। फर्स्ट एआई मिशन ईयर 2024, सीडीएस ऑफ इंडिया 2025 में सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल अनिल चौहान, और पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत, ठीक है ना। टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का जो है यूएसए रहा है 2024 में, फिर भी डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब को बहुत दिक्कत है ना। स्मार्ट सिटी इंदौर है। लार्जेस्ट एयरपोर्ट 2025 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, ये भी आपको याद होना है, ठीक है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो है गंगायान है, ठीक है, सॉरी गगनयान है, गगनयान। और चीताज गिफ्टेड बाय, चीता इंडिया को चीता किसने गिफ्ट की थी बेटा? नामीबिया और साउथ अफ्रीका, इसका आंसर आ जाएगा। एनईपी ईयर 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेटेस्ट सेंसस ईयर 2021, 2011 कुंभ मेला 2025 लोकेटेड प्रयागराज में, 2025 में कुंभ मेला हुआ था, ठीक है ना। ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट हॉकी है। फ्लाइंग सिख मिल्खा जी को बोला जाता है। हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड जो है खेल रत्न है, और हॉकी ट्रॉफी है सुल्तान अजलान शाह कप। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी ट्रॉफी है। फर्स्ट इंडियन ओलंपिक में जो गोल्ड जीता था वो मिस्टर अभिनव बिंद्रा भाई ने जीता था शूटिंग में, ठीक है। बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा था? एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था मेरे प्यारे बच्चों। राइटर ऑफ पंचतंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक थे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को बोला जाता है। हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड भारत रत्न है, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड है। अवार्ड से भी क्वेश्चन आएगा। विंबलडन का नाम सुना होगा, ये आपके टेनिस है, जिसमें जो है विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, और जो है यूएस ओपन हो गया, है ना। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इस बार के विनर भी मैंने आपको बताए थे। विंग्स ऑफ फायर फिर से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम आपको पता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में, 1 लाख से ज्यादा इसमें लोग आ सकते हैं, दर्शक आ सकते हैं। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट, एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वो जंको तबेई थी। और गॉड ऑफ क्रिकेट आपको पता है सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है। मास्टर ब्लास्टर भी इन्हीं को बोला जाता है, लेकिन लिटिल मास्टर जो है गवास्कर साहब को बोला जाता है, सुनील गवास्कर साहब को, है ना। कंट्री दैट इन्वेंट फुटबॉल, इंग्लैंड ने। फिल्म फेयर के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जाते हैं। गीता ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम। गीता ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोला जाता है? इंडिया विंस फ्रीडम को बोला जाता है। किसने लिखी थी? आप इसका कमेंट में जरूर कर सकते हैं। यंगेस्ट इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर, बहुत ही इंपोर्टेंट, आर प्रज्ञानंदा जो है वो यंगेस्ट इंडियन थे चेस में जीतने वाले, है ना। और टेलीफोन जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन की डिस्कवरी की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके 200 क्वेश्चंस जो है, फिर से मैं 200 आज शाम को, 200 कल, 200 कल शाम को जो है कम से कम 1000 क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, ठीक है। तो 50 कल थे, 200 आज थे, 250 हो गए, गिनना आज शाम को 250 लेके आऊंगा, कितने हो जाएंगे? 500, कल 500, 1000 हो जाएंगे ना। तो इनमें से मैं तो कहता हूं कि इनमें से 50 क्वेश्चन जाए, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को 4 बार देखना जरूर है।